आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में अलग अलग लेंथ होते हैं, जैसे एल्टीट्यूड होता है उसी को हम हाइट और परपेंडिकुलर कहते हैं। फिर एंगल बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और मीडियन होता है। तो इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ऑफ ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे, उनके डिफरेंसेस को जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रायंगल का हाइट है, कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कौन सा मीडियन है, कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा एल्टीट्यूड का, जिसको हाइट और परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हाइट क्या होता है, ट्रायंगल का हाइट क्या होता है? ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाला, ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाले ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे जो कि 90 डिग्री बनाएगा उस बेस पर। वही जो मेरा लेंथ है, लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे ये वर्टेक्स ले लेते हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड बीसी पर हम परपेंडिकुलर लेंथ खींचेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे जो उस साइड पर 90 डिग्री बनाएगा, उस साइड के ऊपर क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये एडी, ये लाइन सेगमेंट हो गया। यही लाइन सेगमेंट जो है हमारा हाइट कहलाता है, यही लाइन सेगमेंट हाइट कहलाता है। एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इस केस में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में हाइट को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जिस बेस के ऊपर हमको हाइट ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पर बी सी बी के ऊपर, तो इसको हम एक्सटेंड करके डी तक बढ़ा देंगे। फिर जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है उससे इसको मिला देंगे, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो इस केस में एडी ही जो हो जाएगा वो मेरा हाइट या परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज सीखने को और है, जैसे अगर हम वर्टेक्स बी से, वर्टेक्स बी से उसके सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर खींचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे, ठीक है, जैसे यहाँ पर बी ई है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। फिर अगर वर्टेक्स सी को लें, वर्टेक्स सी से भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे हम उसके ऑपोजिट साइड ए बी पर, तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब हम सीख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट कौन सा होगा, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो देखिए बी सी, अगर हम वर्टेक्स ए को लें, ठीक है, और बेस ले बी सी, तो इसके सामने हम क्या खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, मतलब 90 डिग्री बनाएंगे। तो इस केस में अगर बेस हम बी सी ले और वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ करें, तो इस सिनेरियो में ए बी जो हो जाएगा मेरा हाइट हो जाएगा। इस सिनेरियो में ए बी क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। ए बी हाइट हो जाएगा, ए बी हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वर्टेक्स सी को ले और बेस ले ए बी, बेस ए बी ले, ठीक है, तो जो बी सी हो जाएगा, बी सी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ए बी पर, मतलब ए बी पर बी सी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस केस में ये जो बी सी है मेरा, इस केस में जो बी सी है वो मेरा हाइट हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्टेक्स बी को ले, अगर वर्टेक्स बी को ले, तो इस वर्टेक्स बी से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, लेंथ खींचेंगे उसके ऑपोजिट साइड ए सी पर। इसको हम मान लेते हैं बी ई। तो वर्टेक्स सी से उसके सामने वाले साइड पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच लेंगे, तो यही परपेंडिकुलर जो है वो मेरा हाइट हो जाएगा वर्टेक्स बी से। तो ये पहला हाइट, ये दूसरा, और ये तीसरा हाइट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर का। नाम से ही ड्रॉ हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो लेंथ है ये क्या करेगा, किसी भी एंगल को, बाइसेक्टर मतलब होता है दो इक्वल हाफ में बांटना, बाइसेक्ट करना, दो इक्वल हाफ में बांट देना। तो वो जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट है, वो एंगल को दो इक्वल भाग में बांट देगा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर वैसा लेंथ होता है ऑफ द ट्रायंगल या लाइन सेगमेंट होता है जो जो किसी एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट दे, दो इक्वल हाफ में बांट दे। तो एग्जांपल के तौर पर ट्रायंगल एबीसी ले लिया,
वर्टेक्स ए से हम एक लाइन सेगमेंट जो कि हमारा एंगल बाइसेक्टर है उसको ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड बीसी पर, ठीक है। तो वर्टेक्स ए से ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल ए जो होगा, एंगल ए को ये जो एंगल बाइसेक्टर एडी है वो दो इक्वल भाग में बांट देगा, दो इक्वल हाफ में बांट देगा। अगर ये एंगल ए का मान 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे वर्टेक्स हम बी ले लिए, वर्टेक्स बी से हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए बी ई, ठीक है, बी ई। तो वर्टेक्स बी का जो वैल्यू एंगल का वैल्यू है उसको ये जो एंगल बाइसेक्टर बी ई है वो दो इक्वल भाग में बांट देगा, मतलब थीटा और थीटा में बांट देगा। तो मतलब एंगल बी मेरा कितना है, 2 थीटा। एंगल बी है 2 थीटा, तो एंगल बाइसेक्टर बी बी ई जो है इस एंगल बी को दो इक्वल हाफ में बांट देगा, मतलब थीटा थीटा में बांट देगा। अब अगर हम ले लें वर्टेक्स सी से हम एक लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं सी एफ, जो कि हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी क्या करेगा, इस एंगल सी को दो इक्वल हाफ में बांट देगा। थीटा थीटा है, अगर ये 2 थीटा है, तो ये थीटा थीटा हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC है। इसको एंगल ए बोलिए या एंगल BAC बोलिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर एंगल BAC को क्या करेगा, दो इक्वल भाग में बांट देगा। जैसे एंगल BAD का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा एंगल CAD का। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्टेक्स मान के चलिए ए है, तो ये वाला एंगल ए है, एंगल ए जो है वो 60 डिग्री दे दिया गया। अगर इसी एंगल से, इसी वर्टेक्स से, इसी एंगल ए का हम एंगल बाइसेक्टर खींच लिए हैं AD, तो इस केस में ये AD जो है, यहाँ पर AD जो है हम लिख देते हैं, यहाँ पर AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाई एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर जो है तो ये इस एंगल ए को दो इक्वल हाफ्स में बांट देगा, 30-30 में बांट देगा। देखिए इसमें सीखने वाली बात ये है, अगर हम ये वर्टेक्स मान के चलिए बी है, इस वर्टेक्स से, और ये एंगल बी है, तो इस वर्टेक्स से हम सामने वाले साइड में एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं एफ बी ई ले लेते हैं, ठीक है, ई ले लेते हैं। तो इस केस में ये BE अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल B को भी ये क्या करेगा, इक्वल हाफ्स में बांटेगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इधर से भी खींच सकते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मीडियन का। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स को, ठीक है, उसके सामने वाला जो साइड है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट को, ठीक है, वर्टेक्स से जोड़ता है, वो क्या हो जाता है, मेरा मीडियन होता है। तो मीडियन क्या होता है, तो मीडियन मीडियन हमारा हो जाता है ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, ठीक है, और उस वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड है उसके मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है, ज्वाइन करता है, वही होता है मेरा मीडियन। वही क्या होता है, मीडियन। एक तरीके से हम ये जान सकते हैं, जैसे ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे उसके ऑपोजिट साइड BC पर, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है मतलब मीडियन है, ये ऑपोजिट साइड को दो इक्वल हाफ में बांट देगा, मतलब दो इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देगा, वही मेरा क्या हो जाता है, मीडियन। इसको अगर एग्जांपल से समझे तो मान के चलिए BC का जो मान है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD मेरा क्या है, AD मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है। तो ये AD मीडियन जो है वो साइड BC को दो इक्वल हाफ में बांटता है। BC जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो BD हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और DC भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AD जो है वो मीडियन है साइड BC का, मतलब BC का जो मिड पॉइंट है D, ठीक है, उसको उस ट्रायंगल के वर्टेक्स A से हम ज्वाइन कर देंगे, वही मेरा मीडियन हो जाएगा। तो AD अगर मीडियन है BC का, तो इसका मतलब जो BC साइड है उसको दो इक्वल भाग में वो बांट देगा, मतलब BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC बाई 2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल के किसी भी बेस को, ट्रायंगल के किसी भी साइड को दो इक्वल भाग में बांटता है। मतलब
उस साइड के मिड पॉइंट से पास करता है, उस साइड के मिड पॉइंट से पास करता है, प्लस उस मिड पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब उस मिड पॉइंट से होकर वो परपेंडिकुलर बनाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से गुजरता है, प्लस उस मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब परपेंडिकुलर हाइट डालता है। तो परपेंडिकुलर ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के किसी भी साइड को दो इक्वल भाग में बांटता है, दो इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है, प्लस 90 डिग्री का एंगल उस पर बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉन करता है। ठीक है, तो यहीं पर मैं ये चीज लिख दिया हूं, जैसे AD जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड BC का। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, AD जो है वो परपेंडिकुलर होगा टू साइड BC, मतलब BC के ऊपर वो 90 डिग्री बनाएगा, प्लस प्लस वो जो साइड है, जैसे यहाँ पर साइड BC है, उसके मिड पॉइंट से पास करेगा वो परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब BC को दो इक्वल हाफ में बांटेगा, मतलब BD इक्वल्स टू CD हो जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आपको जानना है, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर गुजरे। ठीक है, तो क्या आप समझेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर ही गुजरे, जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर चुका हूँ। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है डज नॉट ऑलवेज हैव टू पास थ्रू दी वर्टेक्स, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हमेशा वर्टेक्स से ही गुजरेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मान के चलिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, और ये मान के चलिए यहाँ पर ये जो है हम्म, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये साइड हम ले लेते हैं A और B। साइड AB का ये मिड पॉइंट है, तो हम्म, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से गुजरे, ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से गुजरे, ठीक है, प्लस उस मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो वर्टेक्स, ये इस वर्टेक्स को C मान लेते हैं, वर्टेक्स C से ट्रायंगल के वर्टेक्स से नहीं गुजर रही है। तो ऐसा ऐसा भी ये केस बन सकता है। पीछे जो हम पढ़े थे जैसे मीडियन हो गया, हाइट हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये हमेशा जो है वो वर्टेक्स से होकर गुजरेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टेक्स से होकर गुजरे। देखिए यहाँ पर जो है इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो वर्टेक्स से होकर नहीं गुजर रही है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सीवीएन का। सीवीएन क्या होता है, सीवीएन एक लाइन सेगमेंट होता है, सीवीएन एक लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पर कोई भी रैंडम लाइन हम खींचेंगे तो वो सीवीएन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल ए से, ट्रायंगल ए से हम साइड बीसी पर कोई भी रैंडम लाइन खींच दे, वो सभी रैंडम लाइन क्या कहलाएंगे, सीवीएन। जैसे AD यहाँ पर सीवीएन हो जाएगा और A यहाँ पर सीवीएन हो जाएगा। जैसे आप हमको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे अब हम वर्टेक्स B ले लिए, वर्टेक्स B से उसके ऑपोजिट साइड AC पर कोई भी एक रैंडम लाइन खींच लेंगे, वो सब मेरा सीवीएन होगा, ये भी सीवीएन होगा, ये भी सीवीएन होगा, ये भी सीवीएन होगा। अब वर्टेक्स C से उसके सामने वाले साइड मतलब AB पर कोई भी लाइन, रैंडम लाइन हम खींच ले, ये सभी क्या कहलाएंगे, सभी सीवीएन कहलाएंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट ये निकल जाता है कि जो मैंने पीछे हम जो पीछे पढ़े थे कॉन्सेप्ट, जैसे कि हाइट का कॉन्सेप्ट, हाइट हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब सीवीएन कहलाएंगे। हाइट, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब क्या है, ये सब सीवीएन ही है, ये सब क्या है, सीवीएन है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे एक ट्रायंगल मान लिया, हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ट्रायंगल AB,
सी। इस ट्रायंगल में गिवन क्या है देख लेते हैं। इस ट्रायंगल में गिवन है साइड ए बी जो है वो बड़ा है लेंथ में साइड बी सी से, और बी सी जो है वो लेंथ में बड़ा है किससे, ए सी से। मतलब ट्रायंगल ए बी सी में सबसे बड़ा साइड जो है वो ए बी है और सबसे छोटा साइड जो है वो ए सी है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे। अब देखिए एक चीज और जानने वाली बात है कि ए बी साइड ए बी का जो एंगल होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल सी होगा, तो इसके सामने हम सी लिखेंगे। अब बी सी, साइड बी सी, यहाँ पर सी होगा ना, एक मिनट, इसको सी, सी। तो साइड जो बी सी है उसके सामने वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो एंगल ए होगा। और ए सी साइड जो ए सी है उसके सामने कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो एंगल बी होगा, एंगल बी होगा। तो इससे क्या समझेंगे हम, तो इस तीनों साइड में से सबसे बड़ा जो साइड है वो ए बी है, और ए बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है मतलब सामने वाला एंगल जो है वो सी है, एंगल सी है। तो एंगल सी जो है वो बाकी दोनों एंगल से सबसे बड़ा होगा। मतलब इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो एंगल होगा, सबसे बड़ा वैल्यू वाला एंगल वो एंगल सी होगा, क्योंकि उसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी वो तीनों साइड से सबसे बड़ा है। फिर बी सी सेकेंड नंबर में है, तो साइड बी सी का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल ए है, तो एंगल ए जो है वो मिडिल में आएगा, बीच में आएगा। मतलब ए बी से छोटा होगा और ए सी से बड़ा होगा। अब ए सी, साइड ए सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बी, तो एंगल बी जो है वो सबसे छोटा होगा। तो एंगल बी सबसे छोटा क्यों होगा, क्योंकि एंगल बी का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी है वो तीनों साइड में से सबसे छोटा है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हम ट्रिक पर। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए डी हाइट है, ए ई एंगल बाइसेक्टर है, ए एफ मीडियन है। एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से, मतलब एंगल बी का वैल्यू सी से ग्रेटर है, सी से ग्रेटर है। तो एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से। तो एंगल बी के सबसे नजदीक जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, लेंथ ड्रॉ करेंगे, वो सबसे पहले होगा हाइट, सबसे पहले क्या हो जाएगा हाइट, फिर होगा एंगल बाइसेक्टर, फिर होगा मीडियन। तो एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी से, तो एंगल बी के सबसे नजदीक जो हम ड्रॉ करेंगे, सबसे नियरेस्ट जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा वो किस सीक्वेंस में आएगा, सबसे पहले आएगा हाइट, फिर आएगा एंगल बाइसेक्टर, फिर आएगा मीडियन। तो इसका ट्रिक है जिसको मैंने अब यहाँ पर लिख दिया, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे ट्रिक है हम, हम, तो एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो बड़े वाले एंगल के सबसे नजदीक जो होगा वो होगा हाइट, एच से हाइट, फिर ड्रॉ हो सकता है एंगल बाइसेक्टर ए से, फिर ड्रॉ होगा मीडियन, एम से मीडियन। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर। ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए डी हाइट है, ए ई एंगल बाइसेक्टर है, और मीडियन जो है वो ए एफ है। एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी से, तो एंगल बी बड़ा है, तो इस एंगल बी के सबसे नज़दीक जो हम ड्रॉ करेंगे, सबसे नज़दीक जो ड्रॉ होगा वो होगा हाइट, फिर होगा एंगल बाइसेक्टर, फिर होगा मीडियन। अब इसको हम एक तरीके से और याद रख सकते हैं, जैसे एंगल बी और एंगल सी में से छोटा एंगल है एंगल सी, तो इस एंगल सी से सबसे दूरी पर, मतलब सबसे फार में, इस एंगल सी से सबसे दूरी पर कौन सा होगा, हाइट होगा, सबसे दूरी पर हाइट होगा। और सबसे नजदीक कौन होगा, मीडियन होगा, क्योंकि ये एंगल सबसे छोटा है। यहाँ पर हम पढ़े कि अगर एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो इसके सबसे नजदीक क्या हो जाएगा, हाइट, फिर आएगा एंगल बाइसेक्टर, फिर आएगा मीडियन। तो ये बड़ा है तो ये वाला एंगल उसके रिलेटिवली छोटा है, तो ये वाला एंगल के सबसे दूर जो होगा वो हाइट होगा। ठीक है, फिर सबसे नजदीक जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। इसको हम ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे एस्पिरेंट्स तक पहुंचाइए। इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियोस आते रहेंगे, कंटेंट आते रहेंगे, तो बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।